Hey everyone, welcome back to Kid Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and the solution of Chapter 14, Raja Meets the Emperor. Newburgh Songbird, book number 5. So let's start. Let's read the story of a young lad, the son of a tailor, who saved the day for his father by keeping his wits about him. But why was his father in trouble in the first place? लेट्स फाइंड आउट। अब इसमें एक बच्चा है, छोटा बॉय है, जिस टेलर का बेटा है। किसका बेटा है? सन ऑफ ए टेलर। एक टेलर है, उसका बेटा है, जिसके बारे में स्टोरी है, जो अपने पापा की मदद करता है जब उसके फादर बहुत ट्रबल में रहते हैं एक दिन, तो उनको सेव करता है, उनको बचाता है, मतलब उस परेशानी से निकालता है। तो वो उस ट्रबल में कैसे आए, क्या बात थी, तो चलिए स्टोरी में पढ़ते हैं। It was a very special day, so Raja was wearing his best clothes. बड़ा स्पेशल दिन था, तो राजा उसके पास जो सबसे अच्छे कपड़े थे वो उन्हें पहन रहा था। टुडे ही वॉज गोइंग टू मीट समवन वेरी इम्पोर्टेंट। और जो क्या स्पेशल था, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने जा रहा था। हिज मैजेस्टी जलालुद्दीन अकबर द ग्रेट मुगल किंग। तो कौन थे वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन? उनके महाराज मैजेस्टी। कौन? जलालुद्दीन अकबर, महाराज अकबर जो मुगल एम्पेरर थे, उनसे मिलने जा रहा था वो। तो ये इस स्पेशल ओकेजन पे वो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन रहा था। राजा फादर रहमत खान वॉज एन इम्पोर्टेंट मैन टू। राजा के जो पिता थे उनका नाम रहमत खान था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे। ही वॉज द रॉयल टेलर ऑफ द किंग and he stitched all his angrakhas, the loose coats that the king wore over his tight चूड़ीदार पजामाज। तो यहाँ पे जो वो राजा थे, वो मतलब राजा के टेलर थे, और वो राजा के सारे जो अंगरखास मतलब जो ऊपर की उनकी ड्रेस होती है, आपको दिखाते हैं ऊपर की ड्रेस कैसी। ये जो होते हैं इनके कुर्ते इस तरह से, ये देखिए, ये जो इस तरह से होता है ना, ये अंगरखा होता है, और ये नीचे चूड़ीदार पजामा होता है। तो राजा के सारे जो अंगरखास थे वो कौन सिलता था? रहमत खान, राजा के फादर। ये राजा है, ये राजा के फादर हैं, तो उनकी सारी ड्रेस पहन सिलते थे, और नीचे उनके जो चूड़ीदार पजामा थे वो भी वही सिलते थे। दिस मॉर्निंग दे वर गोइंग टू द पैलेस इन फतेहपुर सीकरी विद द अंगरखास द किंग हैड ऑर्डर्ड फॉर समर। और आज सुबह वो लोग जा रहे थे, गर्मी की सुबह आ गई, गर्मियों का सीजन था, तो वो लोग जो अंगरखास जो राजा ने ऑर्डर किए थे सिलने के लिए, गर्मियों के कपड़े ऑर्डर किए थे, उनको लेके रहमत खान जो है अपने बेटे राजा के साथ फतेहपुर सीकरी के महल में जा रहे थे। द किंग वॉज वेरी फसी अबाउट हिज क्लोथ्स एंड इट वॉज वेरी हार्ड टू प्लीज हिम। राजा जो है अपने कपड़ों में, राजा मीन्स वो बच्चा नहीं, किंग अकबर, अकबर की बात हो रही है। तो अकबर जो थे एम्पेरर, वो जो है अपने कपड़ों के लेके बहुत चूजी थे, बहुत उनको जल्दी से कुछ पसंद नहीं आता था, तो इसलिए जो है उनको खुश करना कपड़ों को लेके बड़ा मुश्किल था। रहमत खान had worked hard to make the angrakhas, cutting and stitching late into the night. Raja had helped putting in tiny stitches using the finest needle and the best सिल्कन थ्रेड्स। अब रहमत खान ने अंगरखा सिलने में बड़ी मदद, मतलब मेहनत की थी, बहुत अच्छे कपड़े लेके आए थे, कटिंग की थी, और जो है स्टिचिंग की थी लेट नाइट तक, और राजा ने भी उनकी हेल्प की थी। छोटी छोटी जो तुरपाइयाँ होती, छोटी स्टिचेस होती हैं, उनको जो है एक बढ़िया सुई लेके, महीन सी सुई लेके, और जो है उनके सिल्क के धागों से स्टिच करने में मदद की थी अपने पिता की। तो इसलिए इन इन लोगों ने राजा को खुश करने के लिए बहुत मेहनत की थी, राजा ने और रहमत खान ने। द स्प्रिंग सन shone brightly, the flowers smiled, and the pigeons cooked happily as the two of them walked to the fortress of Fatehpur Sikri. तो अब ये जो है जैसे ये पहुँचे यहाँ पे राजा के महल में, जो उनके फोर्ट में, उस रास्ते में जब वो चल रहे थे, तो वहाँ पे देख क्या था, फ्लावर्स चारों तरफ निकले हुए थे एकदम, मतलब बढ़िया चमकदार दिन था, सूरज धूप निकली हुई थी, और फ्लावर्स स्माइल कर रहे धूप में, मतलब फूल खिले हुए थे, और कबूतर जो थे वो कूक कर रहे थे, खुश होके आवाज़ें निकाल रहे थे, और इस तरह से वो लोग
आगे जब चल रहे थे, 2 सोल्जर्स होल्डिंग स्पीयर्स स्टूड गार्डिंग द गेट। और 2 सोल्जर, जैसे होता है राजा के गेट के सामने, महल के फोर्ट के 2 सोल्जर्स खड़े होते हैं, किधर से गेट की रखवाली करने के लिए, इस तरह से भाला लेके, स्पीयर लेके। तो ऐसे ही वहाँ पे 2 सोल्जर्स गार्ड करने के लिए खड़े हुए थे। Amr Ahmad Khan, Raja's father, said, I am the Angrakha maker to His Majesty and I have brought the new sets for him. मैं रहमत खान हूँ, राजा के फादर ने इंट्रोड्यूस किया, और मैं अंगरखा मेकर हूँ महाराज का, तो मैं उनके लिए नए सेट लेके आया हूँ अंगरखास के। His Majesty expecting you. द गार्ड विद बिग माउस्टिक्स आस्क्ड। जो बड़ी बड़ी मूछों वाला गार्ड था उसने पूछा, तो क्या राजा आपका इंतजार कर रहे हैं? उन्होंने आप मतलब टाइम दिया है आपको आने के लिए? जी हुजूर, ही चूज द डिजाइन्स हिमसेल्फ। और जो है उसने कहा जी हुजूर, और उसने डिजाइन, उन्होंने कहा है कि वो डिजाइन अपने आप से चुनेंगे। वेट हियर, उन्होंने कहा कि यहाँ वेट करो। किसने कहा? गार्ड ने। द गार्ड टर्न टू गो इनसाइड, गार्ड ने कहा यहीं इंतजार करो, मैं अंदर जाता हूँ। आई विल कॉल द रॉयल स्टुअर्ड। अब मैं जो रॉयल स्टुअर्ड है, मतलब जो देख रेख करते हैं, उनको बुलाता हूँ। यहाँ पे है जो मैं राजा की देखभाल, प्रॉपर्टी की सारी देख रेख करने के लिए जो हायर हुए थे, उनको यहाँ स्टुअर्ड कहा गया, मैं उनको बुलाता हूँ। आफ्टर ए वाइल द गार्ड टर्न विद अनदर मैन, और कुछ देर में वो गार्ड एक दूसरे आदमी के साथ बाहर आया। रहमत बो टू हिम, रहमत ने उसको भी बो किया, झुक के नमस्ते किया। आई हैव ब्रॉट द समर क्लोथ्स धानी जी, ही सेड। और रहमत खान ने कहा, धानी जी, जो दूसरा आदमी था, उसको कहा, धानी जी मैं जो है गर्मी के कपड़े लेके आया हूँ। गुड, कम विद मी। धानी जी ने क्या कहा? बहुत अच्छे, आओ मेरे साथ। हिज मैजेस्टी इज स्टिल इन हिज स्लीपिंग चैम्बर, महाराज जो है अभी अपने स्लीपिंग चैम्बर में, मतलब सोने के अपने शयन कक्ष में है, तो आ जाओ। ही विल सी यू बिफोर ही लीव्स फॉर द रॉयल कोर्ट, वो रॉयल कोर्ट जाने के पहले, राज दरबार जाने के पहले तुमसे मिल लेंगे। एज दे वॉक्ड इन, राजा विस्पर्ड, हु इज ही अबू। एज वो अंदर जा रहे थे, तो राजा ने अपने पिता से धीरे से पूछा, अबू ये कौन है? धानी सिंह, ही वर्क्स इन द ख्वाबगाह। तो उन्होंने, उनके रहमत खान ने बताया कि ये धानी सिंह है जो ख्वाबगाह में काम करते हैं। ख्वाबगाह, अभी क्वेश्चन कर रहे राजा। द किंग्स पर्सनल प्लेस वेयर ही हैज हिज सिटिंग रूम एंड बेडरूम। अब तब उसके फादर ने बताया, राज मतलब जब राजा ने कहा ख्वाबगाह ये क्या होता है, तो रहमत खान ने बताया कि राजा का पर्सनल केबिन होता है, जहाँ पे वो सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं अपने खाली समय में, अपने जैसे सबका अपना बेडरूम होता है, उस तरह से ये उनका पर्सनल चैम्बर है, यहाँ कोई बाहर का नहीं जा सकता। इट वॉज ए लॉन्ग वॉक, और वो लोग लंबी मतलब दूरी पे चले, कुछ दूर चल के पहुंचे। तब राजा लुक्ड अराउंड, राजा चारों ओर देख रहा था। हिज आईज वाइड विद वंडर, उसकी आंखें जो है वंडर से, सरप्राइज से एकदम बड़ी हो गई थी, देख देख के चीज़ों को, बहुत सरप्राइज था। द मुगल पैलेसेस वो सो ब्यूटीफुल, मुगल पैलेसेस कितने सुंदर थे। ऑल मेड रेड सैंडस्टोन विद स्लिम कार्व पिलर्स एंड कार्विंग आर्चेस, सारे जो है कैसे बने थे? रेड स्टोन से बने थे, और स्लिम कार्व पिलर, और जो इस तरह से पिलर, पतले पतले पिलर के ऊपर सारे बनाए गए थे। और पतले पिलर तो पतले थे, लेकिन कार्व मतलब उसमें डिजाइन्स बनी हुई थी, और इस तरह से आर्चेज उसमें लगे हुए थे आगे की तरफ, और इस तरह सारे बड़े ब्यूटीफुल से बनाए गए थे। इन बिटवीन वो गार्डन फिल्ड विद फ्लावर्स, लिली पूल्स एंड स्पार्कलिंग फाउंटेन। अब जो लोग गेट से लेके राजा के जो पर्सनल चैम्बर थे जा रहे थे, वहाँ के रास्ते में क्या था? गार्डन्स बहुत सारे थे, जिनमें बहुत सारे फ्लावर्स थे, लिली पूल्स थे, पूल में लिली फ्लावर्स पड़े हुए थे, स्पार्कलिंग फाउंटेन, चमकते हुए फाउंटेन मिले थे। राजा थॉट ही वॉज इन हेवन, राजा को लग रहा था कि वो स्वर्ग में आ गया है। एज दे वेटेड एट द डोर, और वो बाहर डोर के पास खड़े हुए वेट कर रहे थे ऑफ द अकबर्स बेडरूम, राजा स्टडीड धानी सिंह। अब राजा जो है धानी सिंह को देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। बीइंग ए टेलर सन, वो एक टेलर का बेटा था। ही नोटिस द क्लोथ्स फर्स्ट, और तो उसने सबसे पहले क्या नोटिस किया? उनके कपड़े, धानी जी के कपड़े पहले नोटिस किया। धानी सिंह वॉज वियरिंग ए कॉटन अंगरखा,
in a red and white flory print ओवर वाइट चूड़ीदार्स। धानी सिंह ने क्या पहन रखा था? कॉटन का अंगरखा पहन रखा था जो रेड कलर का था। उस पे रेड एंड वाइट फ्लोरी प्रिंट, लाल और सफेद रंग के फूल बने हुए थे, फ्लोरल प्रिंट था और उसको पहना था और चूड़ीदार नीचे पहना हुआ था। His Nagra shoes had pointed toes that curved inward। एक शूज होते हैं जिन्हें नागरा शूज कहते हैं, फ्लैट होते हैं। ये देखिए नीचे से आपको दिख रहे होंगे, ये इस तरह से आगे सीधे रहते हैं और ऊपर आके ऐसे मुड़े रहते हैं, थोड़े से नुकीले ऊपर की तरफ ऐसे होते हैं, तो इन्हें नागरा शूज कहते हैं। तो इस तरह से उन्हें नागरा शूज पहन रखे जो ऊपर की तरफ मुड़े थे, पॉइंट हुए थे। He had tied a narrow cloth belt, a पटका, as his waist। इसको ये क्लोथ बेल्ट, कपड़े की कमर पे कपड़े की इस तरह सी पतली सी बेल्ट उन्होंने बांध रखी थी जिसे पटका कहते हैं। At his waist, what Raja liked most was his bright red turban, printed with a design in white and yellow squares and dots। अब राजा को सबसे अच्छा क्या लगा धानी जी के ड्रेसअप में? सबसे अच्छा लगा जो उन्होंने एक टर्बन, इस तरह से लाल रंग की टर्बन पहनी हुई थी जिसपे व्हाइट और येलो कलर के प्रिंट बने हुए थे, डिजाइन था जो स्क्वायर या डॉट में इस तरह से बने हुए थे। तो वो राजा को बड़ा अच्छा लगा उनके कपड़ों में। टर्बन इज वेरी नाइस धानी जी, ही सेड, दैट्स रियली प्रेटी डिजाइन। अब उसने जो है धानी जी से कहा, आपकी पगड़ी तो बहुत सुंदर है, ये डिजाइन बहुत अच्छी है। थैंक यू, आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ राजपूत एंड दिस डिजाइन called बंधानी इज फ्रॉम माई होमलैंड। अब उन्होंने कहा कि मैं राजपूत लैंड से आता हूँ, तो इस तरह से मैं मेरा जो ये वहाँ पे बंद प्रिंट है इसको बंधानी प्रिंट कहा जाता है। हमारे राजपूतों का राजस्थान में बहुत होता है, ये पाया जाता है बंधानी प्रिंट। जहाँ मेरा होमलैंड है वहाँ की ये मेन प्रिंट है, तो इसलिए मैंने इसको पहना हुआ है। एज दे एंटर्ड द रूम, राजा हर्ड was thugged in sunlight poured in through the arched doorways, lighting up the thick silken Persian carpet woven in jewel colors। अब राजा जो है सबसे पहले जो है जब वो आया तो उसको जो है उसका रूम जब घुसा रूम में तो उसका क्या हुआ? हर्ट वाज थर्डिंग, उसका दिल धड़क रहा था। और सनलाइट पोर्ड, उसकी सनलाइट जो थी, सूरज की रोशनी पूरे कमरे में आ रही थी। कैसे आ रही थी? इन थ्रू द आर्च्ड डोरवेज, जो दरवाजा था उससे जो है डिजाइन वाले दरवाजे से उससे होते हुए सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी। लाइटिंग अप द थिक सिल्क पर्शियन कारपेट, और जो कारपेट बिछा हुआ था, जो सिल्क का कारपेट था, पर्शियन कारपेट, वोवन इन ज्वेल्ड कलर, जो ज्वेलरी के कलर मीन्स गोल्डन एंड वाइट कलर में जो कारपेट पड़ी हुई थी उस पे जो है रोशनी पड़ रही थी तो वो और चमक रहा था। द रूम वाज विद अ ब्यूटीफुल कार्व्ड बेड एंड acoustic chairs। There was silk and gold cushions on the low bed, even the curtains were made of silk। अब जो है पूरे कमरे का यहाँ बताया जा रहा है, जो फर्नीचर थे जो वहाँ पे फर्निश्ड विद ब्यूटीफुली कार्व्ड बेड, बहुत सुंदर सा डिज़ाइन वाला बेड रखा हुआ था और एकदम जो है स्पेशल तरह की बहुत ब्यूटीफुल चेयर रखी गई थी वहाँ पे। सिल्क और गोल्ड के कुशन रखे हुए थे वहाँ पे। ऑन द पिलो लो बेड, जो नीचे बैठने के लिए एक छोटा सा बेड अलग से बना था जिस पे बैठ के आराम करने के लिए, उस पे जो है कुशन रखे हुए थे। इवन द कर्टन वॉज मेड ऑफ सिल्क, जो कर्टन लगे थे वो भी सारे सिल्क के लगे। राजा बोर्ड एंड देन लुक्ड एट द किंग, राजा भी झुक के बो किया, नमस्ते किया उनको और जो है फिर राजा को किंग को देखा। अकबर वॉज चूजिंग ज्वेलरी फ्रॉम ए बॉक्स हेल्ड बिफोर हिम बाय ए सर्वेंट, और अकबर उस समय क्या कर रहे थे? एक ज्वेलरी बॉक्स से ज्वेलरी अपने लिए सेलेक्ट कर रहे थे, जो एक सर्वेंट उनके सामने जिसने रखा हुआ था उसको लेके वहाँ पे उसमें से ज्वेलरी सेलेक्ट कर रहे थे क्या पहनना है। ही वॉज नॉट वेरी टॉल बट ही हैड अ ब्रॉड शोल्डर्स ऑफ ए sword फाइटर। वो बहुत ऊंचे तो नहीं थे, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे नहीं थे, बट उनके शोल्डर्स जो थे बिल्कुल चौड़े से थे, जैसे तलवारबाज के होते हैं, तलवार चलाने वाले लोगों के चौड़े से कंधे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही थे। ही हैड लार्ज स्लाइटली स्लैंटेड आइज, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और ए ड्रूपिंग मॉस्टेक एंड ए स्मॉल मोल अबव हिज लिप्स, और मूछें थीं जो नीचे को झुकी हुई मूछें थीं और उनके ऊपर लिप के ऊपर क्या था? एक मोल मतलब होता है बड़ा सा तिल था, काला सा।
तो एक तिल था कहाँ पे, उसको मस्सा एक्चुअली कहते हैं। मस्सा अगर आप समझते हो तो, अगर मस्सा नहीं समझ तो आप तिल समझ लीजिए इसको। मस्सा होता है ऐसे गोल गोल होता है, तिल से बड़ा होता है वो। तो वहाँ पे था उनके, कहाँ था, लिप के ऊपर। हियरिंग देम एंटर, जब राजा को लगा कि ये लोग आ गए हैं, उनकी आवाज़ सुनी आने की, अकबर टर्न एंड स्माइल, अकबर टर्न हुआ और स्माइल किया। रहमत, यू हैव ब्रॉट द अंगरखा, जो रहमत तुम अंगरखा लेके आ गए। एंड हु इज़ दिस बॉय विद यू, और ये बच्चा तुम्हारे साथ कौन है। माई सन राजा हुजूर, मेरा बेटा राजा है हुजूर, उन्होंने कहा। किसने कहा, रहमत खान ने कहा। एंड कैन यू स्टिच टू राजा, तो राजा, उन्होंने, अकबर ने पूछा, राजा क्या तुम भी स्टिच कर सकते हो। आई एम लर्निंग हुजूर, राजा रिप्लाइड नर्वसली, राजा ने नर्वस होकर रिप्लाई किया, मैं सीख रहा हूँ सर हुजूर, मैं सीख रहा हूँ। बट आई स्टिल मेक मिस्टेक्स इन कटिंग द क्लोथ्स, लेकिन क्लोथ कट करने में मैं अभी भी मिस्टेक करता हूँ। रहमत, यू विल लर्न, योर फादर विल टीच यू, अकबर सेड जेंटली, अकबर ने बहुत जेंटली सज्जनता से आराम से कहा, तुम सीख लोगे, तुम्हारे पिता तुम्हें सिखा देंगे। रहमत ओपन द बंडल एंड लेड आउट द अंगरखास ऑन द बेड, अब रहमत ने अपना जो बंडल लेके गए थे वो बंडल ओपन कर दिया और अंगरखास को बिस्तर पे फैला दिया देखने के लिए। दे वर मेड ऑफ द फाइनेस्ट मसलिन एंड कवर्ड विद डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी, और वो सारे जो थे मसलिन के कपड़े, बहुत जो है फाइन कपड़े होते हैं एकदम, जो है मतलब बहुत लाइट कपड़े होते हैं, और उन लाइट कपड़ों पे बढ़िया डिज़ाइन भी बनी हुई थी अच्छी सी। तो वो सारे जो अंगरखास बनाए थे उन्होंने मसलिन कपड़े के बनाए थे और उस पर बढ़िया सी डिज़ाइन भी बनी हुई थी, कढ़ाई की गई थी। ऑल ऑफ देम वो इन लाइट समरी कलर्स, और सारे जो है गर्मियों के कलर थे। कौन कौन से कलर थे, क्रीम, लेमन, पेल ब्लू, ग्रीन एंड स्पार्कलिंग वाइट। क्रीम कलर था, क्रीम मतलब जो है ऑफ वाइट, और लेमन कलर था हल्का ब्लू कलर था, लाइट ब्लू, ग्रीन कलर था, और स्पार्कलिंग और चमकदार वाइट कलर था। राजा न्यू द किंग्स फेवरेट कलर वाज वाइट, राजा जानता था कि अकबर का जो फेवरेट कलर है वो वाइट कलर है। रहमत हेल्प्ड अकबर पुट ऑन ए वाइट अंगरखा, रहमत ने जो है राजा की मतलब किंग की हेल्प की, अकबर की अंगरखा, वाइट अंगरखा पहनने में। देन धानी सिंह ब्रॉट ए लार्ज मिरर एंड हेल्ड इट बिफोर द किंग, तब धानी जी एक बड़ा सा मिरर लेके आए, उसे अकबर के सामने रख दिया। I like the embroidery and it fits well too, अकबर सेड, अकबर लुकिंग प्लीज्ड, अकबर खुश दिख रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे ये एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद आई और ये बहुत अच्छे से फिट भी हो रहा है, मेरी फिटिंग का है। नाउ टाई अ पटका, आए अब एक पटका बांध दो मेरे। लेट्स सी हाउ इट लुक्स, पटका बांधने के बाद ये कैसा दिखता है, चलो देखते हैं। अब पटका में देखिए बहुत सारे पटका पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो इसकी स्टोरी आगे पढ़ते हैं, पटका यहाँ क्यों पड़े हैं। रहमत टुक आउट ए हैंडफुल ऑफ बेल्ट एंड टाइड ए लाइट ब्लू वन अराउंड अकबर्स वेस्ट, रहमत ने क्या किया, बहुत सारे बेल्ट लिए, एक मुट्ठी भर के बेल्ट लिया, मीन्स हाथों को भर के बेल्ट उसमें से निकाले, और उसमें से एक लाइट ब्लू कलर का, व्हाइट के ऊपर लाइट ब्लू कलर का बेल्ट निकाल के उनके कमर के आस बांध दिया। लेटिंग द फ्रिज्ड एंड्स हैंगिंग इन फ्रंट, और उसके दोनों किनारे जो थे वो आगे लटक रहे थे। नो सेड अकबर मूडली, दिस इज टू पेल, अकबर ने बहुत ही ऐसे मूड में आके कहा, नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये बहुत लाइट लग रहा है इस पे। आई वॉन्ट समथिंग ब्राइटर, मुझे थोड़ा ब्राइट कलर चाहिए। राजा एंड हिज फादर देन टाइड one patka after another, green and yellow, orange and purple, but nothing pleased अकबर। अब राजा और जो है रहमत खान ने, दोनों उसके पिता ने, दोनों ने सारे पटके ट्राई कर डाले अकबर, हर कलर के, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पर्पल, लेकिन कोई भी अकबर को सूट नहीं लग रहा था, फिट नहीं लग रहा था अपनी ड्रेस के ऊपर, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, मैचिंग नहीं सही लग रही थी। आई डोंट लाइक एनी ऑफ द कलर्स रहमत, अकबर सेड फ्रोइंग इम्पेशेंटली, अब जो है अकबर ने कहा, रहमत मुझे इनमें से कुछ भी नहीं अच्छा लगा, कोई भी कलर नहीं पसंद आया। वो थोड़े अभी गुस्से में दिखने लगे थे, बहुत इम्पेशेंट दिख रहे थे। उन्होंने कहा, रहमत ये जितने पटका लाए हो ना, मुझे इनमें से एक भी नहीं पसंद आ रहा। राजा सॉ दैट हिज फादर वाज बिगिनिंग टू लुक वरीड, राजा ने देखा कि उसके पिता जो है अब वरीड लग रहे, चिंता में दिख रहे हैं। ओह नो, if his majesty did not like the patka would be send all the clothes back, अब राजा सोच रहा है कि अगर जो है महाराज को ये पटका नहीं पसंद आए तो हो सकता है वो सारे कपड़े वापस कर दें।
तो मेरे पिता को बड़ा नुकसान होगा, उनकी इतनी मेहनत तो सब जो है वेस्ट जाएगा। तो वो सुन मुझे कुछ करना होगा, आई हैव टू डू समथिंग फास्ट, राजा थॉट, राजा ने सोचा मुझे कुछ जल्दी से करना होगा। ही लुक्ड अराउंड एंड सेड सडनली, अब उसने चारों तरफ देखा और फिर अचानक से कहा, हुजूर वुड यू लाइक टू ट्राई ए ब्राइट रेड वन विद द व्हाइट एंड येलो डिजाइन। हुजूर क्या आप एक जो है लाल रंग का पटका जिसपे सफेद और येलो कलर की डिजाइन हो ट्राई करना चाहेंगे? व्हाट काइंड ऑफ रेड? अकबर बूम्ड, शो मी। अकबर ने कहा मुझे किस तरह का रेड दिखाओ मुझे। राजा पॉइंटेड टू धानी सिंह टर्बन दैट रेड, राजा ने धानी सिंह की टर्बन को उसकी तरफ इशारा किया और कहा वो वाला कलर। अकबर stared thoughtfully at Dhani Singh's modest face and said, "Let me give it a try." अब राजा ने धानी सिंह को घूरा, उनके जो चेहरे पे दाढ़ी मूछ, ये देखिए धानी सिंह के दाढ़ी मूछ है, इनको घूरा और जो है कहा, और बहुत कुछ सोचते हुए कहा मुझे ट्राई करने दो। इन ए फ्लैश राजा हैड टेकन ऑफ धानी सिंह टर्बन, और बिल्कुल बिजली की फुर्ती से राजा ने जाके धानी सिंह जी की टर्बन ले ली, उतार ली। अनरोल्ड इट, जल्दी से उसे अनरोल किया, खोला, एंड टाइड इट अराउंड अकबर्स वेस्ट, और उसे जो है अकबर की कमर में बांध दिया। ही वेटेड विद bated breathed while अकबर studied his reflection in the mirror, अब वो अपनी सांसें रोक के जो है वेट कर रहा था अकबर क्या कहते हैं, और अकबर जो थे वो मिरर में देख रहे थे खुद को। ही नोटिस्ड धानी सिंह ग्रिनिंग वाइडली, अब उसने ये भी नोटिस किया कि धानी सिंह जो है स्माइल कर रहे थे बहुत। ही मस्ट हैव बीन अम्यूज टू सी द किंग वियरिंग हिज टर्बन एज अ बेल्ट, और ऐसा लग रहा था कि ये देख के वो खुश हो रहे हैं कि जो है राजा उनकी टर्बन को एज अ बेल्ट पहन रहे हैं। आई लाइक द कलर एंड अ न्यू डिजाइन टू, अकबर सेड फाइनली, और फाइनली अकबर ने कहा मुझे ये कलर बहुत पसंद आया और ये नया डिजाइन भी बहुत पसंद आया। बंधानी हुजूर फ्रॉम द लैंड ऑफ राजपूत सेड, राजा प्रॉम्प्टली, राजा ने बड़ी उत्सुकता से कहा सर ये बंधानी है जो लैंड ऑफ राजपूत से आता है, वहां की प्रिंट है ये। आहा राजपूत लाइक माई क्वीन जोधाबाई, ओ राजपूत जैसे मेरी रानी जोधाबाई हैं। अकबर बिगैन टू स्माइल, अकबर ने स्माइल करना शुरू कर दिया। धानी पे रहमत फॉर द अंगरखास एंड पटकास, आई विल टेक देम ऑल, तो उन्होंने कहा धानी रहमत को सारे अंगरखा और पटका के लिए उनका पैसा दे दो, मैं सारे ले रहा हूँ। हुजूर आज राजा खोटिसली, राजा ने जो है पूछा हुजूर धानी नीड्स अ टर्बन, धानी जी को एक टर्बन चाहिए क्योंकि टर्बन तो हमने ले ली है। वी हैड टेकन द वन ही वॉज वियरिंग, उनकी टर्बन तो हम ले चुके हैं तो अब उनको एक टर्बन देनी पड़ेगी। गिव मी ए पटका, गिव हिम ए पटका, लव्ड अकबर, अकबर ने हंसते हुए कहा तो इसमें से एक पटका उनको दे दो उठा के। दैट बोरिंग पेल ब्लू वन, और ये जो जो है डल कलर है ब्लू वाला ना, उस वो वाला उनको दे दो, बोरिंग एकदम लग रहा है, ये उनको दे दो पहने। आई एम कीपिंग दिस टर्बन, और ये टर्बन तो मैं रख रहा हूँ। और इस तरह से कहानी पूरी होती। राजा ने अपने पापा की हेल्प की क्योंकि उनके सारे कपड़े बिक गए, राजा ने ले लिए, उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। तो होप आपको जो है स्टोरी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई विल ऐड द क्वेश्चन एंड आंसर इन द लास्ट, सो प्लीज चेक आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।